हेलो स्टूडेंट। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 में आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रोड ज्योमेट्री। उसका ये पहला टॉपिक है रोड कैम्बर या फिर सड़क उभार भी कहते हैं इसे। तो कैम्बर क्या होता है? जो सड़क के क्रॉस सेक्शन में जो उभार रहता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में या इस फोटो में देख पा रहे हैं। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन लिया गया है और कैम्बर किसे बोला गया है? जो सड़क के बीचों बीच जो उभार रहता है उसे। चलिए, तो सड़क का जो मध्य भाग रहता है उसे एकदम समतल ना होकर किनारे की तुलना में थोड़ा सा उठा दिया जाता है। ठीक है, और उसी उठे हुए भाग को आप क्या कहते हो? कैम्बर या उभार। अब कैम्बर देने का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि जब भी बारिश का पानी सड़क में इकट्ठा होगा तो वह सतह पे ना हो, और क्योंकि वह ढलान होगा वहाँ पे, तो वह सतह से बहकर आजू बाजू सड़क के किनारे पर उतर जाए या बह जाए, है ना, और सड़क की जो सतह है उस पर इकट्ठा ना हो, इसके लिए कैम्बर दिया जाता है। ठीक है, अब जो कैम्बर है तो उसके और भी उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैम्बर के उद्देश्य देख लेते हैं कि पर्पस क्या है कैम्बर लेने का रोड में। ठीक है, तो सबसे पहला तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि सड़क की सतह में से जल निकासी के लिए उसे यूज़ किया जाता है। अच्छा, यूज़ किया जाता है का मतलब वह बनाया ही ऐसा जाता है। ठीक है, रोड इसी तरह बनाई जाती है, बीच से उठा के और किनारे से दबा के। ठीक है, दूसरा, वाहनों को उनके सही लेन पर रखने की कोशिश करता है कैम्बर। ठीक है, और तीसरा है कि सड़क को वास्तुकला की दृष्टि से भी आकर्षक बनाता है। अब क्या होता है कि आपने नॉर्मली सड़क में देखा होगा कि बीच में वाइट लाइन या डैश लाइन बनी होती है, जिसमें दो अलग अलग लेन बताई जाती हैं। कुछ गाड़ियाँ इस तरफ से आती हैं और दूसरे तरफ से जाती हैं, है ना। तो ये जो कैम्बर होता है वो क्या करेगा कि दोनों गाड़ियों को अपनी अपनी लेन में चलने में मदद करेगा, क्योंकि क्या है, बीच में उठाव है और बाकी तरफ ढलान है, इस वजह से। अब किसी भी सड़क का उभार वहाँ पर होने वाली वर्षा की मात्रा, सड़क सतह की प्रवृत्ति तथा सबग्रेड मटेरियल की पारगम्यता मतलब परमिएबिलिटी पर निर्भर करता है। कि अब जैसे कि किसी स्थान में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर सड़कों में अधिक उभार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वर्षा का जल जो है या पानी जो है वो तुरंत ही बहकर साइड से निकल जाए। अब यदि सड़क की सतह पर पानी रुक जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि सड़क की जो सतह है वो खराब हो जाएगी। और अब परमिएबिलिटी पर कैसे निर्भर करता है कि अगर वह पानी जो है वो जल्दी से बाहर निकल गया तो अगल बगल का जो मटेरियल है, मान लीजिए मुरम पड़ी है या फिर गिट्टी पड़ी है, उसके द्वारा पानी नीचे जाएगा, है ना, रिस के अंदर चला जाएगा ज़मीन के अंदर। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही पानी जल्दी से अंदर चला जाएगा तो वह नीचे की जो सतह है ना, तो उसको भी खराब करने लगेगा। तो आपको उभार कुछ इस तरह से बनाना होता है कि वो बहुत जल्दी भी पानी को, मतलब बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं बनाना है कि पानी एकदम से गिरे और तुरंत ही बह के नीचे चला जाए। जबकि आपको क्या करना होता है, उभार इस तरह से बनाना होता है कि पानी सड़क की सतह पर गिरे और धीरे धीरे साइड से बह के वो नीचे रिसके ज़मीन के अंदर चला जाए, है ना। इसी वजह से जो सबग्रेड मटेरियल होता है, सबग्रेड मटेरियल मतलब रोड की जो सतह है ना, रोड का जो फेस है उसके नीचे जो मटेरियल डाला जाता है, गिट्टी डाल रहे हैं आप, मुरुम डाल रहे हैं, उसको सबग्रेड मटेरियल बोला जाता है। तो वो भी उससे प्रभावित होता है। इसके बाद आते हैं कि अब जैसे कि मैंने बताया कि आप ज़्यादा उभार भी नहीं दे सकते, तो आप ज़्यादा उभार देने के नुकसान देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ हैवी कैम्बर। तो सड़क का मध्य भाग जो निरंतर वाहन के संपर्क में बना रहता है जल्दी घिसने लगता है। अब उभार अगर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि गाड़ी जब चलती है तो उसके नीचे जो चेचिस होता है उससे वह घिसते घिसते और रोड की सतह को खराब कर देगा। दूसरा, वर्षा का जल अत्यधिक उभार वाली सड़क से शीघ्र ही बह जाता है, जो बाद में आसपास के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही वहां पर गड्ढे पड़ने
लगते हैं। तो ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया था। ठीक है, तीव्र गति से चलने वाले वाहनों के बाहरी किनारों की तरफ फिसलने की आशंका रहती है। अब उभार बहुत ही ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो भी गाड़ियाँ तेज गति से चलेंगी तो वह फिसलेंगी रोड पे, है ना, किनारे की तरफ फिसलती हैं, इसलिए ज़्यादा उभार नहीं दिया जाता है। ज़्यादा भार ले जाती हुई जो बैलगाड़ियाँ हैं उस कैम्बर की वजह से पलटने की संभावना रहती है। बहुत ज़्यादा भार है अगर और बीच में वो उठी हुई है तो क्या होगा, भार की वजह से वो पलट जाएगी, है ना, क्योंकि एक तरफ से वो उठी रहेगी और दूसरे तरफ से वो नीचे रहेगी, तो इस वजह से क्या होगा कि वो पलट जाएगी। ये कोई भी गाड़ी के साथ हो सकता है, जो ज़्यादा भरी हुई गाड़ी रहेगी, ज़्यादा भार ले जाने वाली गाड़ी रहेगी वह। इसी तरह से अगर ओवरटेकिंग करते समय जो ओवरटेक करने वाला वाहन है ना, उसके वह क्या करेगा कि अपनी स्पीड बढ़ाएगा ताकि वह आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल पाए। तो क्या करेगा, जैसी वो स्पीड बढ़ाएगा और वो कैम्बर मतलब उभार से पहले क्या होगा, पहले वो साइड में होगा, उसके बाद वो उभार पे आएगा और फिर वो नीचे जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, उसके जो टायरों पे गलत असर पड़ेगा जिसकी वजह से वे फट भी सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपन कैम्बर के टाइप्स पे, है ना, कितने टाइप के कैम्बर बनाए जाते हैं रोड पे। तो सबसे पहला है कि पैराबोलिक या बैरल कैम्बर, दूसरा है स्ट्रेट लाइन कैम्बर और तीसरा है कॉम्पोजिट कैम्बर। तो सबसे पहले अपन पैराबोलिक कैम्बर या बैरल कैम्बर देख लेते हैं क्या होता है। तो अब बैरल कैम्बर जो होता है वो वह पैराबोलिक हो सकता है या इलिप्टिकल हो सकता है। ठीक है, तो अब इस प्रकार के कैम्बर को क्या किया जाता है कि मध्य का भाग जो है वो चपटा किया जाता है और किनारे का जो भाग है उसको ढालदार बनाया जाता है। ठीक है, और तेज गति वाले वाहनों के लिए यह बहुत ही सुविधाजनक होता है क्योंकि उनको क्या मिलता है कि बहुत ज़्यादा ढाल भी नहीं है और बीच में बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है। इसको इस तरह से बनाया जाता है जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि साइड में ढाल दी जाती है जबकि जो मध्य पार्ट रहता है, उसका पोर्शन रहता है, उसको उसको चपटा बनाया जाता है। ठीक है, इसी को आप बैरल कैम्बर या पैराबोलिक कैम्बर कहते हैं। इसके बाद आते हैं स्ट्रेट लाइन और स्लोप्ड कैम्बर। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है कि जो ऊपरी सतह होती है उसको एकदम सीधा डाल दिया जाता है ऊपरी सतह पर, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसको ट्रायंगल शेप में बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन है किसी भी रोड का, देख पा रहे हैं आप, एल जो है वो रोड की चौड़ाई है। ठीक है, कैरेज वे की चौड़ाई है। तो आपने उभार क्या दिया है, ऐसा दिया है जो कि एकदम ढालदार है। ठीक है, और ऊपरी जो सतह है वो भी चपटी नहीं है, वो दोनों ढालों को जोड़ रही है, मतलब जो शिखर आएगा उसका वह क्या होगा, नुकीला होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो कैम्बर दिए जाते हैं वे आमतौर पर जो कच्ची रोड रहती हैं या फिर जो ईंट से बनी रोड रहती हैं उन पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस कैम्बर में क्या है, तेज गति वाली गाड़ियों को थोड़ा संभल कर चलाना होता है, या फिर तेज गति वाली गाड़ियाँ चल नहीं सकती, आपको धीमी गति गाड़ी चलानी पड़ती है। अगला है संयुक्त उभार। अब जो दो पहले उभार अपन ने पढ़े हैं, पहला पैराबोलिक और दूसरा स्ट्रेट कैम्बर, तो ये जो तीसरा वाला उभार है ये दोनों कैम्बर को मिला के बनाया गया है। इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला पार्ट है, जो बीच का पार्ट है उसका, वो पैराबोलिक कैम्बर से बना है, मतलब चपटी सतह और ढालदार किनारे, और जबकि जो साइड के बहुत नीचे वाले जो किनारे होते हैं उनको क्या बनाया गया है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर, मतलब उनको एकदम से ढलान दी गई है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसको ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको पैराबोलिक बनाया गया है जबकि साइड के जो पोर्शन है वो सीधे बनाए गए हैं। ठीक है, तो कंपोजिट कैम्बर जो रहता है वो बैरल कैम्बर और ढालू उभार का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, अब ये कुछ रिकमेंडेशन है जो आईआरसी ने दिए हुए हैं, तो आप इस टेबल में पढ़ सकते हैं कि जो कच्ची सड़क रहती हैं, है ना, उनमें जो ढाल दी जाती है, अब ढाल जो है मतलब स्लोप है ना, तो वो किस तरह से दी जाएगी, वो रेशियो में दी जाती है या फिर इस तरह से दी जाती है कि 1:20। ठीक है, और 1:20 से 1:24 ये कच्ची रोड के लिए दी जाती है। अब ये
क्या होता है ये अगर आगे देख लेते हैं कि अब कैम्बर कैसे प्रोवाइड किया जाता है ना। अब रोड अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप कितना उभार, कितना रोड को जो सतह है उसको आप बीच से उठाएंगे। तो आप उसके लिए कैसे मानते हैं कि मान लीजिए कि डबल लेन की एक कोई रोड है जिसकी जो चौड़ाई है वो अपन 7 मीटर मानते हैं, ठीक है, वो भी आईआरसी रिकमेंडेशन से अपन लेते हैं कि वो 7 मीटर चौड़ी होगी, ठीक है। अब अगर वह अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो आप पीछे स्लाइड में देख सकते हैं कि आपको अलग अलग रिकमेंडेशन दिए गए हैं। अब ये जो रिकमेंडेशन दिए हैं वो सड़क की सतह के आधार पे हैं। इस तरह से जगह के आधार पर भी दूसरे रिकमेंडेशन दिए गए हैं आईआरसी के द्वारा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपकी जो जगह है, जो क्षेत्र है, वह अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे आप जो उभार लेंगे उसका जो लिमिट है वो इतनी है 1/60, मान लीजिए दिया हुआ है आपको। तो उस सड़क के लिए जो उभार की ऊंचाई है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, 7/2, क्योंकि वो दोहरी लेन थी, है ना, डबल लेन थी, तो इसलिए आप उसको डिवाइड बाय 2, क्योंकि दोनों साइड ही आपको कैम्बर देना होगा, रोड की दोनों लेन में कैम्बर देना होगा, ठीक है। उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/60 से, जो आपको उभार रिकमेंड किया गया है आईआरसी के द्वारा। तो आपका जो उभार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5.80 सेंटीमीटर। मतलब आपकी जो रोड है वो बीच से, है ना, सड़क के मध्य से 5.8 सेंटीमीटर उठी रहेगी, किसकी तुलना में, किनारों की तुलना में, ठीक है। तो इस तरह से कैम्बर फील्ड में दिया जाता है। थैंक यू।